नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे मुझे आगे की वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा जिसे डुरंड लाइन कहते हैं, वहाँ पर कल एक ऐसी घटना घटी है जिससे पाकिस्तान की सेना आज थर थर काँप रही है। यदि आप कारण जानेंगे तो आप भी कहेंगे इन्हें काँपना भी चाहिए। इसके पीछे ठोस कारण भी है, जैसे कि टीटीपी जो पाकिस्तान अधिकृत तालिबान है, जिसे हम पाकिस्तान का तालिबान भी कहते हैं। उनका बहुत ही सीनियर कमांडर था ओमर खालिद। तो आपको बता दो, यह इतना सीनियर था कि इस पर 25 करोड़ रुपए का इनाम सिर्फ अकेले अमेरिका ने रखा था। इसके अलावा पाकिस्तान में भी मोस्ट वांटेड था। इतना ही नहीं, पाकिस्तान का जो सबसे ताकतवर राज्य है, जिसे हम पाकिस्तान का पंजाब कहते हैं, वहाँ यह पिछले 10 से 15 सालों से जितने भी अटैक हुए हैं, उनमें से ज़्यादातर की जिम्मेदारी इसी व्यक्ति ने ली थी। हुआ यह है कि यही व्यक्ति कल मारा गया पाकिस्तान की बॉर्डर के पास, अफगानिस्तान के पास एक खास इलाके में, एक आईडी ब्लास्ट में, एक रहस्यमयी इलाके में यह मारा जा चुका है। पाकिस्तान के लिए यह बात भयानक है कि यह बहुत ही गलत वक्त में मारा गया है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की सरकार टीटीपी संगठन, जिसे पिछले कई सालों से पाकिस्तान के सैकड़ों सैनिक मेजर जनरल को मार गिराया है, उसके साथ एक शांति वार्ता कर रही है। पाकिस्तान सरकार ऐसे में टीटीपी के बहुत बड़े और खास ताकतवर कमांडर इस तरीके से मारा जाना, यह पाकिस्तान के लिए बहुत ही बुरी खबर है। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि पीस तो अब छोड़िए, आप पीस तो छोड़ ही दीजिए, अब यह कभी भी खतरा यह है कि टीटीपी पाकिस्तान की सेना के खिलाफ ऐलान जंग कर सकता है। और ना ही पाकिस्तान की सेना बल्कि टीटीपी के लड़ाके तो पाकिस्तान की आम जनता को भी निशाना बनाने से नहीं चूकता है। तो आप सोच सकते हैं यह कितना खतरनाक है, और यह कितना खतरनाक संगठन है इस बात से भी समझ जाइए। पाकिस्तान की सेना पिछले 2 दशकों से इनके खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, लेकिन वे असफल हो गए हैं और पिछले 2-3 महीनों से इनके साथ शांति वार्ता कर रहे हैं। इस शांति वार्ता में पाकिस्तान की सरकार टीटीपी को अपने कुछ इलाके देने को भी तैयार हो गई थी। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की सरकार और सेना कितनी ज़्यादा डरती है इनसे। कहा यह भी जा रहा है कि जो टीटीपी पाकिस्तानी तालिबान है, वो पाकिस्तान के खिलाफ हैं। साथ ही जो अफगान तालिबान है, जो अफगानिस्तान के तालिबान हैं, जो आज की तारीख में राज करता है, उसका गुस्सा भी पाकिस्तान के खिलाफ लगातार बढ़ता जा रहा है। क्योंकि पिछले 1 हफ्ते के दौरान ही अफगानिस्तान की ज़मीन पर 2 बड़े हमले हो गए हैं, और इन 2 हमलों में पाकिस्तान का नाम सीधा सीधा आ रहा है। सबसे पहले तो अमेरिका ने तो ड्रोन स्ट्राइक की अफगानिस्तान में और अल जवाहिरी को मार गिराया, और अब कुछ ही दिनों के बाद अफगानिस्तान के अंदर एक और कमांडर उमर खालिद को मार गिराया, जिसमें पाकिस्तान का नाम जोड़ा जा रहा है। इसलिए पाकिस्तान की हालत कुछ ऐसी है, एक तो कंगाली, ऊपर से आटा गीला। यानी कि पहले ही एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट इन पर मंडरा रहा है, बैंक करप्ट होने के कगार पे आ चुके हैं। उसके ऊपर बलूच लड़ाकों ने भी इनके नाक में दम कर रखा है। अब आतंकी संगठन भी इनके पीछे हाथ धोकर पड़ चुका है। भारत के लिए स्थिति ऐसी है, वेट एंड वॉच, मतलब देखिए और इंतज़ार कीजिए। क्योंकि पिछले 1 हफ्ते में जो कुछ भी हुआ है भारत के फेवर में गया है। इससे पहले अल जवाहिरी, जो अलकायदा का जो लीडर था, वह भारत को हमेशा हर महीने धमकी देता था कि वह भारत में दंगे या बम ब्लास्ट करवाएगा, लेकिन वह भी अब मारा गया। एक प्रकार से भारत कहीं ना कहीं इससे बेनिफिट है, लेकिन भारत को अभी अपनी संयम बरतने में ही फ़ायदा है। अब देखते हैं आगे भारत क्या स्टेप लेता है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। थैंक यू सो मच।